मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्या, कोई ना। मार्केट में हमको फिर से एक बड़ा सा गैप डाउन मिल गया यहाँ पे, बैंक निफ्टी में और निफ्टी सेंसेक्स तीनों में। फ्लैट टू गैप अप गैप डाउन में हमारा सेलिंग का प्लान सही था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा गैप डाउन मिल चुका है। इसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा हम कैसा काम कर सकते हैं, क्योंकि पता है इसमें एक दिक्कत आ चुकी है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। मार्केट में क्या हुआ कि पहले इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, हमने बाई कर लिया, ठीक है, और इतने बड़े गैप डाउन में ऊपर निकल गया, फिर से वहीं पे गैप डाउन हो रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मार्केट में। मैं बताऊं मैं कैसा मोमेंटम देख रहा हूँ। यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया मार्केट में, यहाँ से ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेंगे 3 4 5 6 यहाँ तक, और फिर उसके बाद मार्केट हो सकता है सेलिंग में चला जाए, गिर जाए। लेकिन एक बाइंग का मोमेंटम आएगा, हो सकता है यहाँ पे जैसे कि कल आया था, सेम टू सेम वही तरह का मार्केट में मोमेंटम जरूर आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट में हम। देखो दो उपाय हैं, या तो हमको मार्केट नीचे मिल जाए तो बाई वगैरह कर लो, और जब तक वो दूसरे लोग बाई वगैरह करना शुरू करें तब तक यहाँ पे प्रॉफिट बना लो, या फिर मार्केट को निकल जाने दो बाई में और फिर यहाँ कहीं पे सेल करो या पूरा टारगेट बुक करो, ऐसा कुछ। तो देखो अभी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, बढ़ना शुरू किया है। वो तो करना ही था, ये तो पता था मुझे कि बढ़ना शुरू करेगा। उसमें मैंने एंट्री वगैरह नहीं बना पाई थोड़ी जल्दी, कि मैंने अभी ओपन ही किया है लैपटॉप। तो पहले ही कैंडल पे यहाँ पे सेल बाई वगैरह कर सकते थे हम, और फिर जब ऊपर जाके यहाँ पे मिलेगा ना, फिर बाई वगैरह में नहीं जा पाएगा, ये दिक्कत है। अभी कर सकते, जब ओपन हुआ था ना तुरंत बाई करते तो अच्छा प्रॉफिट बन जाता, यहाँ कहीं पे बाई करते ना, ये अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता। ये पता है फेक कर रहा है, जो कल हुआ था ना, जो बाई में गया था मार्केट, ऊपर गया था, तो ये फेक कर रहा है उस चीज को। बाई में जा रहा है, फिर ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, फिर वो सेलिंग में चला जाएगा। तो ये फेक कर रहा है मोमेंटम को, कल वाली चीज को। बस दिक्कत वो है कि मैं जल्दी एंट्री नहीं बना पाया, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, वरना एक बाई वगैरह का मोमेंटम हमको मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन भैया कि टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा इसका नहीं पता, हो सकता है टारगेट ना दिए। कोई ना, निकल गया तो वेट करते हैं अब। कल जैसा मोमेंटम हुआ था, क्या वैसा मोमेंटम होएगा? जो लोग होंगे उनको ये तो नजर आ रहा है कम से कम। इतना शोर होता है यार बाहर। एक सेकंड। ठीक है, तो देखो मार्केट में हम भी देख ही रहे हैं कि कैसा क्या हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बाई वगैरह हो जाता फर्स्ट कैंडल पे, तब तो यहाँ पे बात बन जाती, यहाँ पे बाई हो जाता। क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर रहा है ना सेलिंग में, एक गिरने नहीं वाला अभी। अभी एक ब्रेकआउट और करेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद गिरेगा ये। जो यहाँ पे सेलिंग दिख रही है ना, ये रेड कैंडल, यहाँ से डायरेक्टली ऐसा नहीं गिरेगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट और होना चाहिए। क्योंकि दूसरे लोगों को अगर बाई करवाना है, इसको सेलिंग में जाना भी है। कल ऊपर चला गया था, आज फिर से बड़ा कैंडल बनाएगा, फिर से चला जाएगा। तो यहाँ तक तो लोग नहीं समझे, लेकिन इतना बड़ा कैंडल देखने के बाद अब ब्रेकआउट होगा, तब जाके वहां पे बहुत सारे लोग बाई वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर वही सही जगह होगी जहां से हम सेल वगैरह करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वेट करते हैं अभी तो हम। वही था कि या तो मार्केट में थोड़ा जल्दी ट्रेड बनाओ, यहाँ तक टारगेट बुक हो जाओ। अगर मैं करता तो क्या बात बन जाती, 77 100 की अगर कॉल लेता मैं 9:15 पे, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। 9:15 77 100 अगर लेता तो क्या हो रहा होता अभी तक, टारगेट वगैरह मिल जाता जहां तक मैं समझ रहा था ना इसको। नहीं हुआ नहीं है, तो 9:15 पे भी लेता ना, उतना खास कुछ हुआ नहीं अभी। लेकिन अभी चलेगा तो सही है। हाँ हो जाता टारगेट वगैरह यहाँ पे, 90 पॉइंट आराम से मिल जाते, 80 90 पॉइंट आराम से मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पे, दूसरे काम के चक्कर में, वरना अब तक तो एक ट्रेड बना ली होती मैंने, 9:15 पे ट्रेड बना लेता। अभी क्या, अभी यहाँ पे बाई की ट्रेड नहीं बन सकती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ चुका है बाई में। बाई में रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा मुझे रिस्क।
हम्म, बोला था ना मैंने, फेक करेगा उस चीज को, ये देखो ये कर रहा है। इसी चीज का था कि मार्केट में बाई वगैरह करके टारगेट वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। अभी तक थोड़ा सा लेट हो गया। आराम से एंट्री बनती, अगर 9 बज के 16 मिनट पे ही बनती तब भी यहाँ पे टारगेट वगैरह हमको हो सकता है मिल जाता। आराम से टारगेट वगैरह देखने को मिलता हमको यहाँ पे। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे है लेकिन। यहाँ पे काम नहीं कर सकते, याद रखना। अगर आप बोलो कि भैया यहाँ पे आपने क्यों नहीं बनाया, जब रेड कैंडल बन रहा था, ये वाला कैंडल बना था, आपने फिर क्यों यहाँ पे बाय नहीं किया। ये टारगेट नहीं देगा। अब यहाँ पे वक्त आ गया जब हम यहाँ पे सेल वगैरह कर सकते हैं और प्रॉफिट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। मार्केट में एक मोमेंटम था, वो हो चुका है। यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड बनेगी अपनी। ज़्यादा अपर साइड कोई रिस्क है नहीं, खास रिस्क नहीं है। ठीक है। आराम से यहाँ पे सेलिंग वगैरह आ जाएगी और प्रॉफिट वगैरह बन जाएगा। अब देखना है तो एक दो कैंडल देख लो, वरना देखने की जरूरत भी नहीं है, इसी कैंडल को देख लेते हैं। और हमको चाहिए सेंसेक्स में 77 300 की पुट लेते हैं। ठीक है, थोड़ी आसपास की रहेगी, ज़्यादा सही रहेगा। ये बाई के लिए सही तो था, लेकिन ये फेक करेगा, वो तो पता था मुझे कि फेक करेगा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेक करेगा। सबको दिखाएगा कि मैं सेल में जा रहा हूँ, बाई में जा रहा हूँ। दूसरे लोगों को बाई करवाएगा, ये 100% करवाएगा। बस उस चीज़ को मैं प्रॉफिट में बदल सकता था, जो फेक कर रहा है ना इस चीज़ को, ये बाई का मोमेंटम, इस मोमेंटम को पकड़ सकता था मैं। जल्दी से अगर ट्रेड बनाता तो पकड़ लेता। अरे यार, टाइम वेस्ट हो गया। कोई ना। ऊपर कहाँ तक जाएगा इसका अंदाजा है कुछ? ठीक है, बैंक निफ्टी में छोटा मोटा जो लेवल था उसका तो ऊपर निकल चुका है। ठीक है, अब सेल करते हैं, मार्केट में पैसा बन जाएगा अपना। मुझे नहीं लगता ऊपर अब जाना चाहिए, जितना जाना था निकल गया। 77 300 की पुट चाहिए मुझे यहाँ पे, 77 300 की पुट। ठीक है, थोड़ा बहुत डर वगैरह तो लगेगा, मैं मानता हूँ। ठीक ठाक कैंडल बना दिए इसने। मॉर्निंग में हो जाता ना ये काम, तो बहुत अच्छी प्रॉफिट वगैरह बन जाता हमें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी, गलती ये कर दी, थोड़ा लेट होकर गलती कर दी मैं। थोड़ा लेट ही मैं चालू किया मैंने लैपटॉप वगैरह। 9:15 बैठा होता ना मैं, तो तैयारी में बैठा था कि फट से एक बाई की ट्रेड लगाऊंगा, ये प्रॉफिट बुक करूंगा, उसके बाद एक दो तीन निकल जाऊंगा यहाँ से, भाग जाऊंगा। क्या होता, गैप डाउन में कल ऊपर चला गया था, गैप डाउन में आज ऊपर चला गया। तो कैंडल बन रहा है ठीक ठाक, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। मैं सोचा था फेक कर रहा है इस चीज को, लेकिन ये तो बाई में पक्का ही चला गया। ये तो पता था कि ये बाई में मोमेंटम मिल जाएगा। 2 3 4 कैंडल। एक आध कैंडल और बन जाए ना ठीक ठीक, देखो बंद तो हुआ, एक बड़ा है यहाँ पे, एक बड़ा सा है, तो बात बन जाएगी। तो देख मेरा यहाँ पे कहाँ दिक्कत पलटेगा। चलिए काम करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा रिस्क है नहीं अब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन कि बड़ा सा कैंडल बन गया यहाँ पे ग्रीन।
लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ज़्यादा खास दिक्कत आएगी नहीं अपने को सेल वगैरह पैसा बनाने में। ठीक है, ये लास्ट है। इसके नीचे मार्केट, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। जो हमने लिया है ना जहाँ पे, इससे मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, रहेगा अपना टारगेट यहाँ पे कहीं पे, ये वाला। ये रहा अपना टारगेट, ठीक है। और थोड़ा बहुत देखो प्रॉफिट चलना शुरू हुआ है यहाँ पे। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको तो मैंने लगा रखा था, एक कॉल वाली है। इसको हटाते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और इसको बार बार डिम क्यों हो जा रहा है लाइट, पता नहीं। कोई मोड वगैरह लगा रखा है क्या मैंने लाइट डिम करने का? ठीक है, बात करते हैं यहाँ प्रॉफिट लॉस की। देखो सही ट्रेड है, अगर इसको चलना है तो यही जगह है जहाँ से चलेगा। अगर इससे ऊपर और भी गया ना, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया, तो फिर आसपास क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा, फिर तो वो ब्रेकआउट करके निकल जाएगा और फिर मैं गलत ही हो जाऊंगा। मेरा बाई का प्लान सही था यहाँ पे, लेकिन मैं मिस कर गया इस चीज़ को, यहाँ पे बाई नहीं किया। फिर यहाँ पे बाई करने की हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि जब पता है हमको कि मार्केट कल जैसा सेम टू सेम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मैं 9.15 पे सोच रहा था, मैं पक्का तैयारी करके आया था, मैं कल से सोच के बैठा था कि जैसे ही मार्केट मुझे 9.15 मिलेगा ना, भले ही रेड कैंडल आ जाए तो मजे ही आ जाए, मैं यहाँ पे फट से बाई करूंगा और प्रॉफिट बुक करूंगा और भाग जाऊंगा, क्योंकि फिर मार्केट पलट सकता है। लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने टॉप पे यहाँ पे सेल वगैरह किया है। अब ये टॉप बनेगा या फिर मिडिल बनेगा, ये तो मार्केट जाने। लेकिन हाँ, लॉस वगैरह नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, 1000 का ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह की ट्रेड है ना, ये 1000 से ऊपर लॉस नहीं जाना चाहिए इसमें। 1000 से ऊपर लॉस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे यहाँ पे। मतलब जो पुट वाले प्रीमियम होंगे ना, बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे यहाँ पे मैंने जब काम किया। तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को। 1000 में काम हो जाएगा। 1000 से ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, फिर तो गड़बड़ी है। फिर तो अपना एसएल चला जाएगा, मतलब नहीं है कुछ भी। ठीक है, फिर तो एसएल चला जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए इसमें कुछ भी अगर करना है तो। या फिर बाई में पैसा बनता, मैं यहाँ पे कहीं पे अगर बाई करता हूँ, 9.18 पे करता, तो क्या टारगेट मिलता मुझे? एक सेकंड, कहाँ गया कॉल वाला? कॉल वाला सिस्टम किधर गया? एक सेकंड। 77 100 की कॉल देख रहा था ना मैं। 77 100 की कॉल, ये वाला। हाँ यार, टारगेट मिल तो जाता शायद इस पे भी। अगर मैं यहाँ कहीं पे भी कर लेता तब भी टारगेट मिल जाता यार। निकलना शुरू हुआ था, फट से ले सकता था मैं। जैसे मार्केट चलना शुरू हुआ, फट से यहाँ कहीं पे बाई वगैरह करके ये टारगेट बुक कर सकता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब जो होगा हो गया। नहीं ले पाया तो नहीं ले पाया। देखते हैं मार्केट में चलता है कि नहीं चलता है अपना ट्रेड। मार्केट जाने। मैंने कल ही बोला था कि अगर बाई का मोमेंटम मेरा मिस हो गया, तो फिर मैं यहाँ पे सेल वगैरह करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे है कि एक ब्रेकआउट और पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, ये हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट और करे फिर नीचे गिरे, ऐसा कुछ। क्योंकि तभी लोगों को यहाँ पे बाई में हिम्मत आएगी। देखते हैं। लॉस ही नज़र आ रहा है हमको अभी तक, प्रॉफिट तो नज़र नहीं आ रहा। 200 रुपीज़, इतना अच्छा प्राइस लिया हमने, फिर भी लॉस नज़र आ रहा है। बहुत दुख की बात है। हमारा जो काम हुआ है वो किस पे हुआ है, इस पे हम देख लो जरा। जो बाई सेल हुआ है वो किस कैंडल पे हुआ है? ये क्या मजाक है, कैंडल तो ठीक ठाक बना है, फिर भी लॉस नज़र आ रहा है मुझे। मैंने जो लिया है, आई थिंक यहाँ पे अगर ऑर्डर में जाएंगे हम, तो दिखेगा हमको। हमने लिया 9:25 पे, ठीक है। 9:25 किधर है? 9:25 यहाँ पे कहीं पे लिया, ठीक। यहाँ पे लिया है। टारगेट रहेगा हमारा ये 90 पॉइंट, 9 दूनी 18, 180। लॉस रहेगा अपना 5 दूनी 10, 50 पॉइंट के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में मैंने सही ट्रेड बनाई है तब तो बात बन जाएगी इतने में। अगर ऊपर गया, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जा रहा है, फिर तो खतरा है अपने लिए। थोड़ी बहुत सेलिंग जैसा दिख तो रहा है, देखते हैं। चलने वाला है कि घूमने वाला है, क्या करने वाला है तो नहीं पता मुझे।
बैंक निफ्टी में देखो सेलिंग वगैरह आना शुरू होगी। 925 यहाँ पे था ना, यहाँ पे 925, ठीक। यहाँ पे ट्रेड बनी अपनी बैंक निफ्टी क्या पड़े। बैंक निफ्टी में कहाँ देख रहा हूँ मैं टारगेट, बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ मैं ये वाला मोमेंटम, ये 57,500, सब 520 मान लो एक बार के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक देख रहा हूँ, ठीक है, टारगेट में इसमें, इसमें नहीं, बैंक निफ्टी में। ये जो यहाँ पे पहला लो बना था ना, ये क्या बोलते हैं उसको, लो नहीं, ये सपोर्ट जैसा दिख रहा है ना लोगों को, जहाँ से मार्केट चला था पहले, ये मोमेंटम इस जगह को देख रहा हूँ मैं। ये वाला जगह है ना जो, यहाँ तक सेलिंग आएगी यहाँ पे बैंक निफ्टी में, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में कहाँ पे आएगी, सेंसेक्स में आनी चाहिए जहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ था ना, ग्रीन कैंडल, यहाँ तक टारगेट बनना चाहिए इसमें अपना। टारगेट कैसे लिखूँ मैं, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इसको अलर्ट लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बुक करके भाग जाएंगे, ठीक है। इस जगह पे जैसे ये अलर्ट वगैरह चलेगा 1 बजे, इसकी आवाज़ आएगी, हम लोग निकल जाएंगे। ये यहाँ से नहीं घूमने वाला, टेंशन नहीं लेने का कि मार्केट यहाँ से घूम जाए, ये नीचे ही गिरेगा। एक मौका था बाई करके पैसा बनाने का ये वाला, लेकिन वो तो हमने मिस कर दिया। तो मैंने पहले ही बोला था, या तो मैं बाई करके पैसा बना लूँगा, नहीं बना तो सेल करके बना लूँगा। देखते हैं मार्केट की मर्जी, मार्केट क्या करता है यहाँ पे। परेशान करता है कि जल्दी प्रॉफिट देगा, हो सकता है यहाँ पे परेशान भी करने का चांस है कि यहाँ पे आया एक ब्रेकआउट वगैरह करे, यहाँ पे हमको अच्छा खासा 600-700 रुपये लॉस दिखाए, उसके बाद मार्केट ऐसा पलटे, डब वो एम पैटर्न बनाने के बाद, ऐसा भी हो सकता है कुछ। खतरा तो बना हुआ है, देखो मैं मानता हूँ। देखो 55 रुपये लॉस दिखाना शुरू हो गया, अभी हमने 350-400 रुपये प्रॉफिट भी देख लिया इसमें। कहाँ गया ये देखो, बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया ना उसने प्रीमियम के लिए, यहाँ पे बना होता बड़ी रेड कैंडल तो मजा ही आ जाता। ये थोड़ा कलर अलग नहीं है। ये निफ्टी यहाँ पे, ठीक है, 925 पे अगर मैंने सेल किया यहाँ पे, ये वाले कैंडल पे किया मैंने पहले, तो टारगेट क्या रहेगा तुम्हारे भाई का, टारगेट रहेगा भाई लो तक इसके 80 पॉइंट यहाँ तक। तो जिसमें भी टारगेट हो जाए मैं निकल जाऊंगा, चाहे निफ्टी में मिल जाए, बैंक निफ्टी में मिल जाए, और चाहे मुझे सेंसेक्स में मिल जाए जहाँ पे मैंने ट्रेड कर रखी है। तो यहाँ पे अलर्ट लगा दिया, यहाँ पे निफ्टी में लगा दिया, बैंक निफ्टी में अलर्ट नहीं लगाया, जो कि मैं अभी लगा दूंगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अलर्ट लगाना मुझे, अब तक तो प्रॉफिट बना के भाग जाते हैं यार, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अब तक प्रॉफिट लेके भाग जाता हूँ। यहाँ पे मार्केट निकल गया तो मैंने सोचा कि निकल गया, अब कौन बाई करे यहाँ पे, वो दिक्कत होगी। नहीं तो यहाँ कहीं पे 16 पे मिलता ना, तो आराम से बाई करके टारगेट लिया, और 1 2 3 गायब हो जाते हैं। इसमें क्या थोड़ा सा, वो पहला मोमेंटम ज़्यादा कंफर्मेशन वाला था कि यहाँ पे आएगा ही आएगा, ये वाला है तो सही, लेकिन थोड़ा परेशान करके आएगा, आएगा तो जरूर, परेशान करते करते आएगा, होल्ड करना पड़ सकता है, तब ठीक है। प्रॉफिट ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा, 100 150 200 ही दिख रहा है। एक बार गया तो था ऊपर ही, लेकिन वापस उसने रिट्रेसमेंट कर दिया था। रिस्क ज़्यादा नहीं है यहाँ पे लॉस होने का, अगर मार्केट ऊपर गया तो कितना ही जाएगा, या तो मार्केट को इसके नीचे ही रहना पड़ेगा, इसके, अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा, तो फिर ऊपर ही चला जाएगा, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको नीचे जाना है ना, ऑपरेटर को नीचे ले जाना, तो वो क्या करेगा, थोड़ा यहाँ पे घुमा दिया, थोड़ा यहाँ पे घुमा दिया, ऐसा करके ऐसे ब्रेक डाउन करा देगा। अगर ये यहाँ पे ले गया और ब्रेकआउट यहाँ तक करा दिया, तब तो अपना लॉस होगा नहीं। अगर यहाँ तक ले गया, मतलब 77,500 तक, यहाँ तक, तो फिर क्या क्लोजिंग प्राइस 77,500, तो फिर वो ऊपर ही चला जाएगा, तो फिर तो प्रॉफिट होने के चांस वैसे ही खत्म हो जाते हैं, आप जानते हैं। ये वैसे ग्रीन कैंडल सही था ये वाला, था ना। जो भी यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे होंगे ना, बिल्कुल टॉप पे किया था मैंने, मुझे यहाँ पे लॉस दिखा दिया 150-200 रुपये इस कैंडल ने, देख रहे हो। मतलब मैं यहाँ पे टॉप पे सेल करके बैठा हूँ, और ये ग्रीन कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल मेरा लॉस दिखा दिया था। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, ये जगह पे ट्रेड, ये वाली ट्रेड यहाँ पे, और मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल बनाया ना प्रीमियम में, यहाँ पे मुझे लॉस दिखा दिया, यहाँ पे देख रहा हूँ, फिर वापस ऊपर चलने की कोशिश हो रही है।
मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी तरह से मार्केट को चलाया जा सकता है। हम उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो नज़र आ रहा है, 700 800 रुपये। लगता है मूवमेंट वगैरह मिल जाना चाहिए। थोड़ा बहुत तो बन रहा है, यहाँ तक तो ज़रूर आना चाहिए इसको। ये जो बनाया ना मैंने ये वाला येलो, क्योंकि यहाँ तक आएगा तभी तो यहाँ पे बायर वगैरह आएंगे और सेलर वगैरह आएंगे। यहाँ पे जो बाई नहीं कर पा वो यहाँ ट्राई करेगा, यहाँ ट्राई करेगा, थोड़ा सपोर्ट लेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तब अपना प्रॉफिट होगा। अगर वेट कर लिया ना यहाँ पे ब्रेकडाउन का, अच्छा प्रॉफिट भी लेके जा सकते हैं। इस लेवल के अगर ब्रेकडाउन का वेट कर लिया ना हमने कि ब्रेकडाउन हो जाए, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन जरूरी है इसका। ऐसा नहीं कि यहाँ सपोर्ट लेके घूमेगा, नहीं घूम पाएगा ये, तो ब्रेकडाउन करना होगा। देखते हैं। जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे मेरे जैसे नूब ट्रेडर, उनको मार्केट एक रिटेसमेंट में निकाल चुका है। अब ये वाला मोमेंटम है तो यहाँ पे कोई कर नहीं है। अभी यहाँ पे लोग सेल करना शुरू करें, थोड़ा बहुत ऊपर ग्रीन बना देगा, फिर ऊपर नीचे। ठीक है, सही है। लेकिन हाँ, ये बात बुरा लग रहा है मुझे कि मैं बाई नहीं कर पाया यार, थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ बाई वगैरह करके अच्छा खासा टारगेट बन जाता, लेके भाग जाता अब तक। देखने को तो यहाँ भी देखो प्रॉफिट दिख रहा है 700 रुपये, लेकिन ये थोड़ा इजी था ना ये वाला मोमेंटम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा परेशानी वाला है। हो सकता है ब्रेकआउट करने चला जाए, हो सकता है यहाँ पे घूमता रहे, वो वाली दिक्कत है। लेकिन ये मोमेंटम टॉप नॉच, मजा आ जाता। ठीक है, इतना भी क्या दुख मनाना है, जो हो गया तो हो गया। ठीक ठाक दिख तो रहा है, कम से कम प्रॉफिट दिख रहा है। 700 800 दिख रहा है भाई, खुशी की बात है। कम से कम आजकल प्रॉफिट दिखना तो शुरू हो गया। पहले तो हमको प्रॉफिट दिखता ही नहीं था, लॉस ही दिखता था। ट्रेड लेते सही 1000 के रख होता है ना, तब खुशी का जो लेवल रहता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। 940 है ना, ये 1000 के, अरे 1000 बोला, ये 800 के लिए आया, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में बहुत साथ सेलिंग आ गई। ओके, यहाँ पे बहुत साथ सेलिंग आ चुके हैं मेरे दोस्तों। ये क्या है, ये तो थोड़ा अलग ही हो गया। मैं देख रहा था इसमें, मैं देख रहा हूँ इसको निफ्टी को, सेंसेक्स को, ये दोनों धीरे धीरे हैं। और बैंक निफ्टी में देखो इतनी शार्प सेलिंग आ गई, इसको टारगेट को बड़ा करना पड़ेगा हमारा, तब प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे। ये 57 500 का लेवल है ना, इसका ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा हमको। अरे यार, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बन गया, ये तो गलत है। यहाँ पे बनाने जहाँ हम देख रहे थे, और हम चाहिए थे कहाँ पे, हम देख रहे हैं इस पे सेंसेक्स में। तो ठीक है, जो भी मिलेगा हम बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग भी निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे आजकल ट्रेड में प्रॉफिट से मतलब है ज़्यादातर। मतलब कम प्रॉफिट से नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट से। देखते हैं कितना का टारगेट बनता है अपना यहाँ पे, और मैं यहाँ पे निकालने के लिए तैयार हूँ। ऑर्डर वगैरह तो लगाया नहीं हमने, स्टॉप लॉस वगैरह नहीं। तो वहाँ पे 1200 दिख रहा है अभी, अभी निकालूंगा नहीं मैं, बस देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो गया ना बैंक निफ्टी में इस लेवल का, 57 500 का, तो फिर निकल जाऊंगा मैं। तो थोड़ा बहुत घुमाएगा, परेशान करेगा, फिर निकलेगा नीचे। अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बना सकता है, फिर गिरेगा। अरे यार, ये तो गलत है। यहाँ पे एक अच्छा कैंडल आ जाए ना सेंसेक्स में, तो फिर मजा आ जाए। 1100 तो दिख रहा है अभी तो वैसे टारगेट, वापस कम कर दिया इसने, 800 ही बचा। मुझे पता था कि ये कम करेगा, आई न्यू इट, मुझे मालूम था यार। बैंक निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग आ गई, निफ्टी में नहीं आई, सेंसेक्स में नहीं आई। ये दोनों देखो वहीं से घूमना जैसे शुरू कर दिए। बैंक निफ्टी में सेलिंग आ गई, एक बड़ा सा कैंडल ही बना दिया ग्रीन। अगर बैंक निफ्टी में लिया होता ना किसने, 300 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है मेरे गुरुजी के, तो मजे ही मजे हो गए होंगे यहाँ पे। इसका ब्रेकडाउन हो जाना एक बार अच्छा खासा था यहाँ पे, एक बड़ा सा कैंडल बन जाए ना यहाँ पे जो वाला बन रहा है, तो फिर मैं निकल जाऊँ, फिर मैं वेट नहीं करूंगा। और इसमें 500 का ब्रेकडाउन हो जाए बैंक निफ्टी के, इसमें इसमें ये वाला लेवल दिख रहा है इसको, 57 500, ये वाला, ये जो ये लाइन बना रखी है इसके नीचे निकल जाए एक बार, फिर मैं निकल जाऊंगा। मुझे 500 मिलेगा, 500 लेके निकल जाऊंगा इसके नीचे, सिंपल। तो इसके नीचे मार्केट चाहिए मुझे। 1300 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 12 1300 पे क्या ही होता है। कल ब्रेकडाउन हो जाना मैं निकल जाऊंगा पक्का। कि बुरा इस बात का लग रहा है कि ये मोमेंटम मिस हो गया मेरे से बाई वगैरह का, ये वाला अच्छा खासा 100 150 पॉइंट थे इसमें। 50 तो मिलते, कम 50 तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, 1400 दिख रहा है अपना।
लगभग टारगेट हो जाएगा को 1800 रुपये। 1800 रखते ना हम लोग, देखो ठीक ठाक कैंडल बन गया इसमें। और इसका ब्रेकडाउन हो जाए बैंक निफ्टी में 500 का। अब मैं यहाँ पे भागूँ, अभी दिख रहा है हमको 1400 दिख रहा है, 1500, 1600, ठीक है। 17, 18 से मिल जाए तो बहुत है। 1700, 1700, 1700, 1800 हो जा, देख ही लूँ यार इस बहाने। चार्ट देखते हैं, ठीक है ठीक ठाक बन गया। एक कैंडल और आएगा यहाँ पे बड़ा सा रेड, उसके बाद भागेंगे हम। ये इसका ब्रेकडाउन हो जाए बस, इसका बस एक वाला, तो थोड़ा पास से देखते हैं, मजा आ जाए। ये वाला इसके नीचे निकले, मैं भागूं यहाँ से, मैं बुक करूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके निकल गया, चलो यहाँ पे देखो, चलो बुक कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं रह गया। इसके देखो नीचे ब्रेकडाउन वगैरह हो गया है, जो हम देख रहे थे ना बैंक निफ्टी में। 300 पॉइंट दे दिया बैंक निफ्टी ने यार, ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है। अब वेट नहीं करने वाले हम, क्योंकि हमारा टारगेट वगैरह हो चुका है। 1467 मिला, 17-1800 दिख चुका था मुझे, मैंने सोचा 100-200 और बढ़ जाने देते हैं। अभी देखो 14-1500 निकल गया ना, 1400 कितने पे, 67 पे, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि मैं निकल गया हूँ, मार्केट थोड़ा बहुत और सेलिंग आए। यहाँ पे मैं टारगेट पूरा लिया नहीं, 1800। प्रीमियम देखूं जरा थोड़ा, रेट देखो 1600 दिख रहा होता अभी तक, ये आपको चलता दिख रहा है ना। मैं जल्दी निकल गया 1400 पे, ये 1700 दिख रहा होता अभी तक। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पोजीशन भले ही कट कर देते हैं, लेकिन एक कोटक वाले इसको दिखाते ही रहते हैं कि तुम्हारा ये चल रहा होता अभी तक। 1600, 1700, 1500, 1400, लेकिन ठीक है, टारगेट वगैरह हमने लिया, देखो थोड़ा फास्ट मिल गया, अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो 1600 दिख रहा होता अब तक। चलो यहाँ पे बात करते हैं हम कि हमने देखो कहाँ पे लिया था, कहाँ पे कट किया है किसको। पहला मोमेंटम मिस हो गया था ना, ये देखो इसका ब्रेकडाउन वगैरह हमको मिल चुका है फिर से बैंक निफ्टी में। यहाँ पे लग तो ऐसा रहा है कि एक कैंडल और आएगा बहुत बड़ा सा यहाँ पर यार। ये देखो फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट 1700 ही दिख रहा है, मतलब दिख रहा होता अगर वेट करते हम, 1800 दिख रहा होता। अरे यार, मैं कहाँ निकला, मैं निकल गया लगभग 1467 पे। जल्दी मैंने काटा, और काटते इतना कम हो गया ना, मैं 1700 पे कट किया था, मैंने 1700 ही मिल जाए। अब आप लोग ये मत बोलना कि लिमिट पे कट किया करो मेरे भाई। ठीक है, ये वाला तो दूसरा है। यार सच बताऊं, जो टारगेट था मैं मुझे मिल चुका था, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता ना मैं, तो ठीक ठाक पैसा बन जाता अब तक। यहाँ पे मुझे क्या देखना था, अगर बैंक निफ्टी मैंने सेल किया होता है यहाँ पे 9:25 पे, यहाँ पे 57,800 की पुट लेता 9:25 पे, तो क्या होता, मैं आपको दिखाता हूँ। 57,800 की पुट 57,800 की पुट 9:25, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरह से ट्रेड करना चाहता हूँ जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना आपको। 57,800 की पुट, ये देखो 9:25 पे अगर मैं इसको लेता, 9:25, 9:70, ये देखो यहाँ पे लेता मैं, तो क्या होता, अच्छा खासा 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया भाई बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड लिए होते तो क्या मिलता पता है, इसी बेट में, इसी सेम 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 मोमेंट में, इसमें हमको ऑलमोस्ट, आप लोग देख के रह जाओगे भाई, ऑलमोस्ट हमको 160 पॉइंट, सुलाती 48, 5,000 रुपये का प्रॉफिट के लिए बेट किया हमने बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। और आपको शायद पता होगा, नहीं होगा, मैंने जो ट्रेडिंग सीखी है वो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही सीखी है मैंने। मैं सेंसेक्स में काम पता है क्यों कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है अभी, कम से कम इस महीने तो नहीं है, अगले महीने तो ढेर लग जाएगा। कैपिटल नहीं है, इसलिए मैं सेंसेक्स में और निफ्टी में काम करना पड़ रहा है, वरना बैंक निफ्टी में अभी तक अच्छा खासा टारगेट बनता। तो सही है, सही बुक किया हमने, जो भी हमको चाहिए था हमने लिया है। और अभी रिटेशन वगैरह आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसके चक्कर में वो नहीं कर सकते, ठीक है। ये 1400 दिख रहा है, वातावरण मैंने बुक किया, यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो 1467 बुक हुआ, मेरे को 1800 दिख गया था, ऑब्वियस सी बात है। ये मत बोलना कि 300 के लिए वेट तूने क्यों नहीं किया। हो सकता है कि देखो मैंने लिमिट पे नहीं लिया, वो मैं लिमिट पे लेना मुझे आदत नहीं है, आप लोगों को थोड़ी इसकी आदत है, आइडिया भी है ज़्यादा, ठीक है। तो लिमिट वगैरह आपने नहीं लिया, लेकिन ठीक है 1467 प्रॉफिट लिया। देखो मैं बताऊँ, यहाँ पे लिया मैंने 426 खरीदा, 499 बेचा, 9:25, 9:41, जल्दी प्रॉफिट बन गया, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं थी कोई भी, इसलिए मैं निकल गया, ठीक है। ये देखो वेट करता तो हो सकता 16-17 दिखता।
ठीक है, लेकिन सेंसेक्स में नहीं मिला, निफ्टी में नहीं मिला, बात अलग है, लेकिन बैंक निफ्टी ट्रेड करता तो शायद अच्छा प्रॉफिट मिलता अब तक। ठीक है, तो वो वाली बात है, मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड करना पसंद करता हूँ। और मैं आपको ट्रेड बताता हूँ कि मैंने क्यों बनाई थी। प्रॉफिट तो अभी दिख रहा है अच्छा खासा। छोड़ो इसको देख के क्या ही लालच सा आना अपने आप को। ठीक है, तो ट्रेड क्यों बनाई थी, देखो आपको पता है मेरा यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान था, ऑब्वियस सी बात है। और मैं बाई करने के लिए आया था, लेकिन हो क्या गया, मैंने आपको कल एनालिसिस में बताया था कि दो मोमेंटम आएंगे। एक तो आएगा बाई का, फिर आएगा ये पूरा सेल का। तो अगर ये मोमेंटम मिल गया मुझे जल्दी, मैंने बाई कर लिया, तब तो ये वाला बुक कर लूंगा प्रॉफिट, सही है। अगर ये वाला नहीं पकड़ पाया तो फिर मैं यहाँ पे सेल करके ये वाला बुक कर लूंगा। तो ये वाला तो मिस हो गया मुझसे, क्योंकि मैं जब तक लैपटॉप वगैरह खोला तब तक मार्केट सही बताऊँ निकल चुका था यार। मैं थोड़ा सा यहाँ पे निकल चुका था, फिर मेरी हिम्मत नहीं बाई करने की। तो फिर मैं यहाँ पे पता चल गया कि अब सेल वगैरह करेंगे यहाँ पे, और सेल वगैरह किया, अच्छा टारगेट मिल गया। तो सही है, आजकल आप देख रहे होंगे मेरी ट्रेड बहुत ही बढ़िया जा रही है, लगातार ये तीसरा प्रॉफिट है। तो इसका कारण है, मैंने बताया प्रीमियम वीडियो में, जो कि आप देखना मत। और इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं कि मैंने क्या ऐसा मुझे मिल गया जिससे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ आजकल। सभी को बताऊंगा, डोंट वरी। देखो इसमें 1800 चल रहा है अभी, अगर हम बेट करते तो अगर नहीं किया तो हमको मिला 1470। थोड़ा सब कम लगता है ना, 1500 से ऊपर होता ना थोड़ा अच्छा लगता, प्यारा लगता, देखने में मजा आता। लेकिन ठीक है, बैंक निफ्टी में पैसा अच्छा बन जाता अगर मैं होता तो यहाँ पे 5000 के आसपास। लेकिन बैंक निफ्टी नहीं कर पा रहा, मजबूरी है मेरी। यहाँ पे देखो 1800 दिख रहा है। हाँ, लिमिट भी लगा सकते थे कि 1800 रुपये लेंगे, लेकिन ठीक है, 1500 बहुत है। टारगेट मिल रहा है आजकल, अच्छी और बात है। और क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में थोड़ा सा तारीफ करो मेरी।